मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में 23 साल का एक युवक नागराज साधारण जीवन जीता था। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार था जिसे पेंटिंग और स्केचिंग का शौक था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि नागराज एक गुप्त पहचान छिपाए हुए था, एक ऐसी पहचान जो कई लोगों के जीवन को बदल देगी। अपने साधारण रूप के नीचे नागराज में असाधारण क्षमताएं थीं। वह सांपों को नियंत्रित कर सकता था, एक शक्ति जो उसे अपने महान पूर्वज से विरासत में मिली थी। लेकिन अपने पूर्वज के विपरीत नागराज अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करता था, निर्दोष लोगों की रक्षा करने और अन्याय से लड़ने के लिए। उसकी यात्रा छोटे छोटे वीरतापूर्ण कार्यों से शुरू हुई। वह अपनी सांप मंत्र तंत्र क्षमताओं का उपयोग लोगों को खतरनाक स्थितियों से बचाने के लिए करता था, जैसे कि आग लगने पर ऊंची इमारतों में फंसे लोग या शहर की जटिल झुग्गियों में खो गए लोग। अक्सर उसे शहर की जल निकासी प्रणाली में फिसलते हुए देखा जाता और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाते हुए देखा जाता था। जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती गईं। शक्तिशाली अपराधी, ड्रग लॉर्ड और भ्रष्ट अधिकारी उसके विरोधी बन गए। लेकिन नागराज डरा नहीं था। अपने वफादार सांप साथियों की मदद से वह अपने दुश्मनों को चकमा देकर और उन्हें पछाड़ देता था। हमेशा उस शहर की रक्षा करने का प्रयास करता था जिसे वह प्यार करता था। एक दिन मिस्टर धब्बीर नामक एक कुख्यात अपराधी ने मुंबई को अराजकता में डुबाने की धमकी दी। नागराज ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए खलनायक का सामना किया। एक भीषण लड़ाई छिड़ गई जिसमें नागराज ने अपनी शक्तियों का उपयोग धब्बीर के गुर्गों को बेअसर करने के लिए किया। अंत में नागराज विजयी हुआ, शहर को आसन्न खतरे से बचाया। नागराज की वीरता ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। वह आशा का प्रतीक, कमजोरों का रक्षक और मुंबई शहर का संरक्षक बन गया। फिर भी वह विनम्र बना रहा, हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अच्छाई की शक्ति और अपने दोस्तों और परिवार के अटूट समर्थन को देता रहा। जैसे जैसे नागराज की यात्रा जारी रही, वह नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करता रहा। लेकिन एक बात स्थिर रही, समाज के भले के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता। वह सिर्फ एक सुपर हीरो से कहीं अधिक था। वह आशा का प्रकाश था, मुंबई शहर पर नजर रखने वाला एक अभिभावक देवदूत था।